बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आज फिर हम एक ऐसी हकीकत सुनने जा रहे हैं जो दिल को रोशनी देती है और सोच को बदल देती है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। जहां की जमीन तो सोना उगलती थी, पर लोगों के दिल काले हो चुके थे। यहाँ की हरियाली और मीठे झरनों को देखकर कोई भी कह उठता कि ये जन्नत है। दूर दूर से व्यापारी यहाँ खींचे चले आते, क्योंकि बाजारों की चमक आंखें चुंधिया देती थीं। लेकिन इस चमक के पीछे एक ऐसी हकीकत दफन थी जिससे रूह कांप जाए। मद्यन के बाजार सिर्फ सामान बेचने की जगह नहीं थे, वे धोखे के अड्डे बन चुके थे। जब कोई मुसाफिर तराजू पर सामान रखते हुए कहता, भाई ये कुछ कम लग रहा है, तो दुकानदार मुस्कुराकर कहता, तारांकन ये मद्यन है मुसाफिर। यहाँ हम सामान नहीं, अपनी अक्ल बेचते हैं। धोखा देना यहाँ शर्म की बात नहीं, बल्कि हुनर माना जाता था। बाप अपने बेटे को सिखाता कि तराजू को नीचे से कैसे दबाना है। धीरे धीरे ये बेईमानी उनकी रगों में खून बनकर दौड़ने लगी। उन्होंने न सिर्फ लोगों का माल लूटा, बल्कि रास्तों पर बैठकर मुसाफिरों को डराना धमकाना और उनका सामान छीनना अपना हक समझ लिया। इसी जहरीले माहौल में अल्लाह ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। उनकी आवाज में वो दर्द और सच्चाई थी जो पत्थरों को पिघला दे। उन्होंने बाजार के बीच खड़े होकर पुकारा, ऐ मेरी कौम, पूरा तौल दो, लोगों के हक में डकैती मत डालो। ये थोड़ा सा जायज मुनाफा उस पहाड़ जैसे हराम माल से बेहतर है जो तुम जमा कर रहे हो। पर मद्यन के लोग घमंड के नशे में चूर थे। वे ठहाके लगाकर कहते, तारांकन शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें यह सिखाती है कि हम अपनी दौलत अपनी मर्जी से खर्च न करें? तुम तो बड़े समझदार बनते हो, पर असल में तुम पर जादू कर दिया गया है। नबी ने उन्हें मोहलत दी, समझाया, अल्लाह के अजाब से डराया, पर उनके लिए सच्चाई एक मजाक बन चुकी थी। उन्होंने यहां तक कह दिया, अगर तुम सच्चे हो तो आसमान का कोई टुकड़ा हम पर गिरा दो। रहमत का दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। मद्यन की फिजा बदलने लगी। बाजारों की रौनक अचानक कम होने लगी, बरकत उड़ गई। तपती हुई गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। 7 दिनों तक ऐसी भीषण गर्मी पड़ी कि कुएं सूख गए और परिंदे प्यास से तड़पकर गिरने लगे। तभी आसमान में एक गहरा काला बादल छाया। लोग खुशी से चिल्लाने लगे, तारांकन देखो, बारिश आ रही है, अब राहत मिलेगी। वे सब उस बादल के नीचे जमा हो गए। उन्हें लगा कि उनकी मुसीबत टल गई है, लेकिन वो राहत नहीं, आखिरी चेतावनी थी। वो भयानक रात, अचानक हवा थम गई। एक ऐसी खामोशी छा गई जैसे पूरी कायनात अपनी सांसें रोककर किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हो। परिंदे चुप, जानवर सहमे हुए। फिर अचानक जमीन हिली। एक जोरदार भूकंप ने ऊंची इमारतों को कागज की तरह हिला दिया। लोग घरों से बाहर भागने लगे, लेकिन भागते कहां? ऊपर से एक ऐसी भयानक चीख अस्सहा आई जिसने सन्नाटे को चीर दिया। वो आवाज इतनी तेज और खौफनाक थी कि लोगों के दिल फट गए। पल भर में सब कुछ खत्म हो गया। वह बाजार जहां कभी धोखे के सौदे होते थे, अब लाशों के ढेर से भरे थे। ऊंचे महल खंडहर बन चुके थे। सुबह जब सूरज निकला तो मद्यन में कोई जिंदा नहीं बचा था। बाजारों में तराजू उल्टे पड़े थे, मानो वे कह रहे हों कि इंसाफ न करने वालों का यही अंजाम होता है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी उजड़ी हुई बस्ती को देखा और भर्राई हुई आवाज में कहा, मैंने तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया था, मैंने तुम्हारा भला चाहा था। अब मैं उस कौम पर कैसे अफसोस करूं जिसने खुद अपनी बर्बादी को दावत दी कि जब कारोबार से ईमान निकल जाता है और तरक्की की बुनियाद धोखे पर रखी जाती है तो वो तरक्की नहीं, विनाश की शुरुआत होती है।